राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एससीओ की मीटिंग जो पाकिस्तान में रखी जा रही है कि वहाँ पे होनी है, भारत को भी इनवाइट किया गया है। तो क्या वहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ पे सेफ हैं सभी देश के लोग? क्योंकि जब वहाँ पे ये गुलिस्तान ए जौहर नाम का एक मॉल जो खुला था और वो ड्रीम बाजार उसका नाम रखा गया था, उसको लोगों ने लूट लिया जिस समय उसका उद्घाटन हो रहा था। यानी उद्घाटन के दौरान वहाँ पे कई लाखों की भीड़ वहाँ अंदर घुसने के बाद में वहाँ लाठी डंडों से प्रहार किया और जो कपड़े थे उसको लूटने के बाद वहाँ का जो माहौल था, सारे जो व्यवस्थाएं थी उसको तहस नहस किया और तहस नहस करने के बाद वो मॉल से बाहर निकल गए। तो एक मॉल बनाया गया था, हर शहरों में एक मॉल होता है, व्यवस्थाएं होती हैं कि भाई लोगों को बाहर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मॉल में आराम से शॉपिंग करते हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती, खाने पीने की व्यवस्था होती, गेम वगैरह होते हैं, बच्चे वहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मॉल में तो लोगों ने वहाँ ऐसा उपद्रव मचाया, ऐसा तोड़फोड़ किया कि मॉल में जो ड्रीम बाजार में मॉल खुला था उसको तहस नहस करके बाहर निकल गए। तो सोचिए जो एससीओ की वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है तो उस मीटिंग में भी वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, अपने को नहीं बचा पा रही है तो दूसरे देशों को कैसे बचाएगी। तो वहीं पे जिस तरीके से मुंबई में इंडस्ट्रियल और सब चीज़ के लिए माना जाता है कि वहाँ पे बड़ा थोक में सामान मिलता है, तो वहीं पे पाकिस्तान वाले कराची को अपना मुंबई मानते हैं, उसको बुलाते हैं। तो पाकिस्तान क्यों जो है लूट लिया है पाकिस्तान के मॉल को, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा कि लोग या तो वहाँ पे भूखों मर रहे हैं या फिर उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे या फिर उनकी कोई और समस्याएं होंगी कि ये मॉल खुला है, चलो यहीं से हम अपनी सुविधाएं ढूंढते हैं और वहाँ पे लूट पाट करके उनको जो लूटते बना वो लूटा और लूटने के बाद वहाँ पे तोड़ फोड़ करके बाहर चले गए। तो सोचिए वो अपने ही देश में ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे देश में क्या करेंगे। तो वहीं हिंदुस्तान में मुस्लिम, तो हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी हिंदुस्तान में मुस्लिमों को अपना ही नाम बदलकर घाट के किनारे यानी भीख मांगनी पड़ रही है, उनको अपना नाम बदलने पड़ रहे हैं, अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ रही है, यानी अपने कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। तो वहीं पे अभी थोड़े दिन पहले एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति जो था वो उसका जो पहनावा था वो भगवा पहने हुए था, तो पहन के चोला केसरिया भीख मांगते मुस्लिम रोहिंग्या। तो क्या वाकई में जो है वो जो अपने तन पे जो चोला पहने हुए हैं केसरिया और उसको भीख मांग रहे हैं रोहिंग्या, तो वाकई में रोहिंग्या की इतनी वो हो गई है कि अब उनको जो है केसरिया वस्त्र धारण करके वो अपना भीख मांगने का जो है अपना धंधा बना लिया, या फिर उनका माइंड कुछ और जो है वो चल रहा है उनके माइंड में कि हमें कुछ और आगे करना है। देखते हैं इनके घाट में, इनके मंदिरों में, इनके वहाँ बैठ कर कि इनका इंटेंशन क्या होता है, हिंदुओं की आस्था कैसी होती है, इनको किस तरीके से कहाँ पे टारगेट कैसे बनाया जाए, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, राम मंदिर जब तैयार हो गया था उसके बाद मैं दर्शन करने गई थी, तो वहाँ पे जब मैं हनुमानगढ़ी में खड़ी लाइन में तो एक व्यक्ति ऐसा मिला जो पहले अपना नाम हिंदू बताया, बाद में बातों बातों में उसने अपना नाम ऐसा बताया कि वहाँ लाइन में खड़े कई लोग चौंक गए और उसने कहा हम लोगों ने भैया तुम यहाँ दर्शन, तो उसने या अल्लाह करके भी वहाँ पे बोला। तो हम लोगों ने ये क्या, तो बोला कि हाँ मेरा नाम ये है। वो बात में कुछ बातें होने लगी तो बोले मैं भी क्या दर्शन नहीं कर सकता, मैं भी दर्शन करने आया, भगवान को देखने आया हूँ कि भगवान राम कैसे हैं, किस तरीके से हैं, सुना है बड़ा भव्य मंदिर बना है, तो कैसी व्यवस्थाएं। तो वो व्यवस्थाएं या दर्शन करने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पे वो पूरी व्यवस्था देखने गए थे कि कहाँ से कौन सी लाइन लगती है, कहाँ दर्शन किए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी फोर्स लगी है, इनका जो सिस्टमेटिक तरीके से जो ये अपनी फोर्स लगा के रखे हैं, व्यवस्थाएं करके रखे हैं, तो वहाँ पे कैसे उनको पूरी इंफॉर्मेशन पूरा टारगेट बना के गए थे कि अगर कुछ आगे करना पड़े तो हमें सारी इनकी रास्ते, सारी खुफिया जो गेट हैं वो पता हो जाएंगे।
तो उनका इंटेंशन ये नहीं था कि हमें भगवान को चरण स्पर्श करने, भगवान की आस्था। उसके बाद में उसकी बातें सुनकर 15 मिनट हम लोग लाइन में खड़े रहे, उसकी बातें सुनी, तो वहां पे सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे और ये बोले कि आप यहाँ पे दर्शन क्यों करने आए। लास्ट में हम लोग ने पूछा तो बोले कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ दर्शन करने। मैंने कहा देखें इतने सालों बाद ये मंदिर बन रहा है, हम लोगों की मस्जिद तो अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन हमने कहा कि मंदिर ही देख लेते हैं कि कैसा क्या बनाया गया, बड़ा नाम हो रहा है। तो ये सब सुनकर हम लोग ने ये कहा कि वाकई में इसमें कुछ ना कुछ बड़ा इनके मन में चल रहा है, ये कोई ऐसा तो नहीं है इस राम मंदिर के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। उसी के बाद जब वहां पे चुनाव हुए तो पता चला कि वहां पे जो बीजेपी थी वो हार गई थी और वहां का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। तो माहौल जो है वहां पे बाहर का एटमॉस्फेयर नहीं चेंज हुआ, वहां के मंदिर भी खतरे में है, इस बात का मुझे वहां पे एहसास हुआ। और हम लोग वहां कई लोग जो खड़े थे वो भी ये बात कर रहे थे कि ये दर्शन करने नहीं आया, ये तो अंदर की इंफॉर्मेशन लेने आया है कि मंदिर में कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन सी फोर्स लगी है, कौन से रास्ते किधर से हैं, कौन किधर जाता है, किधर से निकलने का रास्ता है। ये केवल इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि ना तो वहाँ कोई आई कार्ड देखा जाता है, ना तो कोई आधार कार्ड देखा जाता है, ना ही कोई वो होता है लाइन लगी है दर्शन करिए बाहर जाइए। तो वहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि किसी को इस तरीके से हो कि वो कौन जा रहा है अंदर दर्शन करने और कौन नहीं जा रहा। केवल एक मशीन में बस ये पता लग जाता कि आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं, कोई सामान तो नहीं है, बस इतनी है व्यवस्था है। लेकिन कास्ट का पता तो वहाँ चलेगा नहीं, चेहरे में किसी का लिखा नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन आतंकवादी है और कौन जो है कैसा है। तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, बल्कि हमने कही कि आपके यहाँ जो है वहाँ हज करने के लिए भी तो लोग जाते हैं, तो बोले हमारे यहाँ हर चीज़ वहाँ पहले चेक की जाती है, पूरे चेक होने के बाद तब हम लोगों को वहाँ दर्शन मिलते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो ऐसी वेश बदल कर अपना और ऐसे नाम बदल कर अपना पहनावा बदल कर लोग जो घूम रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है और इसके लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को उनकी भावनाएं समझनी चाहिए और किसी के सामने तुरंत किसी को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जब तक इतना क्लियर ना हो जाए कि ये हमारा कौन है। यानी किसी अनजान को कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो कौन है और कैसा है और कहाँ का है।